हेलो साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों मित्रों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे रूट के बारे में और हम आपको बताएंगे कि रूट का क्या होता है। बहुत से विद्यार्थियों को गणित में रूट का तकलीफ़ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रूट के बारे में एक वीडियो लाऊं, ताकि जो भी वीडियो को देखे उसको तकलीफ़ ना हो समझने में। तो चलिए आज हम बात करेंगे रूट में। पहले यह जान लेते हैं कि रूट होता है क्या। आपको यह मालूम रखना है कि रूट से स्क्वायर जब लगाते हैं तो रूट से आता है। स्क्वायर आप लोग को मालूम होगा, स्क्वायर का मतलब होता है उसी को उसी से गुना करना। किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब उसी अंक को उसी से गुना करना। तो चलिए मेरे साथ लगे रहिए और आज के बाद आपको रूट को कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बोर्ड पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम जो लिखते हैं इसका सिंबल है रूट, और रूट का इसका सिंबल है मित्रों रूट छात्रों, और यह इसका नाम है रूट। और पहले मैं साधारण बतलाता हूँ कि ये रूट जो है इस रूट में कोई भी अंक रहता है। जैसे हम मान चलिए 4 लिख दिया मित्रों, मैंने 4 लिखा, तो 4 का इसका मतलब होता है कि स्क्वायर। इसको हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 4 को 2 गुनी 2 मित्रों, 4 को 2 बार तोड़े 2 गुनी 2, तो ये हो गया 4। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वह 2 है ना मित्रों। स्क्वायर से रूट चला जाता है, इसलिए इसका 1 हो गया, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। 4 रूट अंदर का आंसर कितना हो गया 2। रूट 4 का कितना हो गया 2। और देखते हैं, चलिए सिंपल हमने लिखा यहाँ पर रूट अंदर 16, रूट अंदर 16, रूट अंदर 16। रूट अंदर 16 को कैसा होगा, कैसे निकालेंगे, एकदम जड़ से सीखिए। आप वीडियो को देखिए और सीखिए, एकदम जड़ से बता रहे हैं। और रूट 16 आपको पहले यह देखना है बच्चे कि कौन सा ऐसा अंक है जो उसी को उसी से गुना करे वह रूट अंदर 16 पूर जाए। तो ऐसा कौन सा अंक है मित्रों, वह है 4। कौन सा है 4। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा 16। यदि आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो होगा मित्रों वह होगा 4। कितना होगा, रूट 16 का आंसर कितना होगा 4। 2 है ना, एक सा हो गया। इसी प्रकार से किसी भी यदि साधारण में रूट का निकालना हो, यदि इसी प्रकार से यदि 25 का निकालना है इसका 5 हो गया, 36 का निकालना है इसका 6 हो गया। मतलब कि उसका वर्ग होना चाहिए। क्या कहा मित्रों, उसका वर्ग रहना चाहिए। आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका वर्ग क्या होता है। जैसे चलिए और 1-2 एग्जाम्पल हम निकालते हैं। 49 को कितना मिलेगा, 49 को कितना बताएंगे आप 7 को 7 से करेंगे होगा 49। इसी प्रकार से 64 को कितना होगा आप एक बार बताइए 8। कितना होगा आंसर 8। अब बताइए इसी प्रकार से 81 को कितना होगा 9, क्योंकि 9 जा। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा इसको। आशा करता हूँ कि यदि रूट के अंदर कोई भी अंक होगा, आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है कोई उसको उसी से हम यदि मल्टीप्लाई करें, उस अंक को उसी से मल्टीप्लाई करें तो रूट वाले अंक हो जाना चाहिए, उसका वही आंसर होगा। इस वाला तो आपको समझ में आ गया मित्रों बच्चे, ये वाला तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको देते हैं एक सवाल, और आप बताइए रूट 18 कितना होगा इसका आंसर। रूट 18 का कितना होगा मित्रों, जरा सोच कर बताइए, रूट 18 का कितना होगा आंसर। चलिए हम बताते। अब हमको क्या नहीं, हम पहले यह देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है को उसी से हम गुना कर दे, उसी को उसी से गुना कर दे तो इतना हो जाए। ऐसा कोई नहीं है
जब पहला सा अंक में आपको ना मिले, उसी को उसी गुना करने पर इतना ना मिले, तो आपको क्या करना है, तब दोबारा आपको देखना है कि इसके आधा कितना होता है, 9, और 9 किसके किसके गुना करने से पूरता है। मैं क्या बोला मित्रों, यदि पहले यह देखना है कि रूट के अंदर जो भी संख्या है, अंक है, अब कौन सा ऐसा अंक है जो उसी को उससे गुना करेंगे तो रूट वाले जो अंदर में उतना हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तब यह देखेंगे कि जो रूट के अंदर है उसका आधा कितना होता है। यदि आधा होता है तो वो किसको मल्टीप्लाई से पूर जाता है। तो आप लगाइए माथा, हमने क्या कहा, ये कोई भी संख्या नहीं है जो उसी से उसी मल्टीप्लाई, तो इतना होगा नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसका आधा कितना होता है, 9, कितना होता है 9, 9 को किससे गुना करेंगे, 3 से। 9 को कितने से गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा 3√2। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब इसमें कोई पूछे हमसे कैसे हुआ, √18 का आंसर 3√2 कैसे हुआ, तो हमें मालूम है कि स्क्वायर लगाने से रूट चला जाता है, स्क्वायर लगाने से रूट चला जाता है, इसलिए हम उसको बताएंगे कि स्क्वायर इसमें लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो इसको हो गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये चला जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसीलिए इतना हो जाता है। अतः ऐसा आप बना सकते हैं। तो चलिए एक और बताते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे भी रहें तो आप समझ जाइएगा। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। हमने लिखा √32, बताइए कितना होगा, √32 कितना होगा मित्रों, कोई ऐसा अंक है, आप उसी को उससे गुना करें जितना होगा, है नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यह देखना पड़ेगा इसका आधा कितना होता है, 16, और 16 को किसको गुना करे तो 16 हो जाएगा, कौन सा अंक को उसी से गुना करे तो 16 हो जाएगा मित्रों, वो रहा 4, कितना रहा 4, और √2 आप जरूर रखिए। जैसे 32 का आधा 16 हुआ, 32 का आधा 16 हुआ, 16 को किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुनी 4, किससे 4 गुनी 4, कितना हो गया 16, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 और √2, 4√2। मित्रों आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, यदि कोई भी अंक यदि रूट में है, उसका यदि वर्ग नहीं निकल रहा है, इसका रूट नहीं निकल रहा है, तो हम इसका आधा देखेंगे, 25 किससे पूरता है, 5 से, आप 5 अंदर √2 जरूर लिखेंगे। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं √72 को क्या लिखेंगे आप, √72 को क्या लिखेंगे, इसका आधा कितना होता है, 36 36 √2। तो इस प्रकार से आप कई भी सवालों को जवाब दे सकते हैं। तो मित्रों ये रहा रूट के अंदर किसी भी एग्जाम में सवाल यदि रहता है तो आपको निकालने का। अब साथियों कैसा रूट के अंदर सवाल आपको दिखने का, लगातार संख्या, कौन सी संख्या, लगातार संख्या। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ 6 √6 प्लस में √6 प्लस √6 डॉट वाट। हमने क्या लिखा छात्रों, √6 यानी कि यहाँ पर संख्याओं को लगातार रिपीट हो रहा है। आप गौर से देखेंगे यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या लगातार रिपीट हो रहा है, √6 लगातार आ रहा है। अब इसका नियम क्या है मित्रों, यदि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, अब उस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, यदि आपको इस तरह से सवाल आ जाए और रूट के अंदर में रूठे के अंदर में रूठे, उसके अंदर में एक ही लगातार संख्या, तो आपको क्या करना है छात्रों, आपको सबसे पहले साफ आसान है, बताइए कितना होगा,
यदि कोई जानते हैं तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। नहीं मालूम, चलिए हम बतलाते। यदि इस प्रकार का सवाल रहे तो आपको क्या करना है, पहले यह देखना है कि यह जो संख्या है, यह संख्या कौन सा ऐसा दो सा संख्या है, कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने से, इसका बनाने का नियम क्या है छात्रों, कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने से इतना पूर जाता हो जाता है। अब ढूंढिए, और उसका अंतर एक का रहना चाहिए। मित्रों नियम क्या है, कौन सा ऐसा संख्या है, दो संख्या जिसको हम गुना करेंगे तो इतना होगा, लेकिन उसके गुना जो दोनों संख्या करेंगे उसका अंतर एक ही होना चाहिए, मतलब अंतर एक ही रहना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। अब 6 को गुना करेंगे कितना से, 2 और 3 से। 6 को गुना करेंगे कितना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। मित्रों हमने कहा कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसको गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर रूट अंडर हो जाए। अब इसको अब क्या ध्यान रखना है आपको, यह देखना है कि प्लस का चिन्ह है या माइनस का। यहाँ पर यह देखना है कि प्लस का चिन्ह है रूट अंडर में या माइनस का। तो है क्या मित्रों, प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह है तो अब बड़े वाला अंक पकड़िए। हमने क्या कहा, प्लस का चिन्ह है तो ये बड़े वाला पकड़िएगा, इसीलिए इसका आंसर मित्रों, इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब मित्रों इसमें माइनस वाला ही, इसमें एक माइनस में लगातार आपको दिया रहेगा, इसी बात को हम मिटा देते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया। यहाँ पर चिन्हों का, यहाँ पर चिन्हों को लुप्त किया हम मित्रों, चिन्हों का यहाँ पर हमने हटा दिया था, पहले था प्लस वाला अब कर दिया माइनस वाला। यदि माइनस में रहे तो वही काम करना है, क्या देखना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 3 6। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का है, इसीलिए आपको नीचे वाला लिखना है। इसका आंसर अगर माइनस वाला है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छात्रों, 2 हो जाएगा। माइनस यदि रहेगा तो नीचे वाला, और प्लस रहेगा तो प्लस वाला। दो संख्याओं पहले ढूंढना है, इसको मल्टीप्लाई करे तो रूट अंडर वाला हो जाएगा। यदि चिन्ह का माइनस वाला चिन्ह है तो वही दो संख्या में से निचला वाला मान, छोटी वाली मान हो जाएगा आंसर है। यदि प्लस में है तो बड़े वाला मान इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आप बताइए ज़रा, रूट अंडर प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट 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 व्हाट। अब बताइए मित्रों इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा। हमने कहा क्या देखना है कि कौन सी ऐसे दो संख्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना हो जाएगा। वह कौन सी संख्या, दो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करें तो इतना हो जाएगा, ढूंढिए आप। जी हाँ, वह संख्या है 3 और 4। कौन सा संख्या है मित्रों, वह संख्या रहा 3 और 4। 3 और 4 में से यह देखना है कि इस सवाल में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसीलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना मित्रों, 4। यदि माइनस वाला चिन्ह रहता, यदि माइनस का रहता यहाँ पे, यदि माइनस का चिन्ह रहता तो कितना हो जाता मित्रों, 3। माइनस का यदि चिन्ह रहता तो यहाँ पर कितना हो जाता, 3। यानी कि प्लस वाला रहता तो ऊपर वाली संख्या, और माइनस का चिन्ह इसमें रहता तो नीचे वाली संख्या। ये तो समझ में आ गया मित्रों। चलिए अब मैं आपको यह कह दूं, यह तो प्लस में था तो आप बना लिए। चलिए गुना का क्या नियम है, वो गुना में ज़रा देख लेते हैं। अब ये सवाल को आप आंसर दीजिए मित्रों, बताइए आप। हमने लिखा 2 रूट अंडर 2
2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2, आपको डॉट डॉट करके व्हाट हमने लिखा रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर, गुना का चिन्ह दिया इसमें मित्रों। तो गुना का इसमें आप क्या करेंगे, गुना तो और आसान है साथियों, अब डरिए नहीं गणित से, गणित को खेलिए और उसको समझिए। गुना तो और आसान है। गुना में आपको यह देखना है कि इधर डॉट डॉट का चिन्ह है कि नहीं है। गुना में आपको क्या देखना है, गुना में आपको यह देखना है कि ये जो सवाल के लास्ट में जो है डॉट डॉट का चिन्ह है कि नहीं है। यदि डॉट डॉट का चिन्ह इधर है तो गुना में जो रूट के अंदर दिया है वही इसका आंसर होगा। हमने कहा क्या कहा मित्रों, गुना में यदि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में यदि आपको रूट अंदर में सवाल दे दे, यदि लगातार संख्या अगर रिपीट होता हो, यदि गुना में है तो आप क्या कीजिएगा, यदि डॉट डॉट इसमें लगा है तो आप उसी संख्या को उसका आंसर में लिखेंगे। कुछ नहीं करना आपको, साफ आसान है। अब बताइए मित्रों, अब कौन सा ऐसा सवाल होगा इसमें जो आपको तकलीफ़ होगा, बताइए। हमने लिखा रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 डॉट 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 व्हाट। बताइए मित्रों इसका क्या होगा, एक बार में देखने से इसका आंसर कितना होगा। हमने कहा यदि गुना में है और इधर डॉट डॉट लगा है तो उसका आंसर वही होगा। क्या होगा इसका आंसर, वही सवाल होगा जो दिया है, इसीलिए 5 हो गया इसका आंसर। बताइए मित्रों इसका आप भी बताइए, डरिए मत, गणित से डरिए मत। बताइए इसका रूट 3 हमने लिखा, रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई में गुना में रूट अंडर 3 गुना में रूट अंडर 3 गुना में रूट अंडर 3 डॉट 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 व्हाट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ वही होगा, यदि गुना में है उधर डॉट डॉट लगा है तो जो आंसर उसके आंसर में है वही होगा इसका आंसर। तो आज के बाद आप सवाल को भूलिएगा नहीं। एक बार यदि वीडियो को या सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देख। अब एक चीज़ और आप और देखना है, अब यह देखना है, अब बताइए हमें इसका आंसर कितना हो। रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 डॉट 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 इसमें नहीं लगा है मित्रों, यह ध्यान दीजिए। हमने लिखा रूट अंडर 2 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 बराबर व्हाट। इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है, इस पर गौर कीजिएगा। पहले वाली जो सवाल थी गुना में उसमें डॉट डॉट लगा हुआ था, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है। जब डॉट डॉट नहीं लगा रहे तब हम इसका आंसर कैसे बताते हैं, जब रूट के अंदर एक ही सवाल हो, अंक हो, आगे में डॉट डॉट नहीं लगा रहे तब क्या इसको लिखते हैं, आप इसको समझिए। जो लिखा है वही अंक आपको लिखना है, जो अंदर में दिया है वही अंक लिखना है। अब क्या करना है, ये जितना बार है, यह जितना बार संख्या दिया है, कितना बार है 1 2 3 4 5, उसी को गुना कर लेना है। 2 को 5 बार गुना कर लेना है, 2 को 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32। और इस 32 में से एक घटा देना है, 32 में से एक घटा देना है, 32 में से 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर लिख देंगे 31/2 डी पावर 31/32, 31/32, 2 पावर 31/32 इसको लिख सकते हैं। हमने क्या कहा छात्रों, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि रूट के अंदर एक ही अंक का रिपीट होता हो, एक ही अंक का रिपीट होता हो और डॉट डॉट सवाल में ना रहे, यदि रूट के अंदर एक ही अंक का रिपीट होता हो
और डॉट डॉट का सवाल ना रहे, चिन्ह ना रहे, तो उसको कैसे बनाते हैं? जो अंक दिया है उसको लिख लेते हैं, जो अंक दिया है उसको लिख लेते हैं। अब यह देखते हैं कि यह जो दिया है वो कितना बार दिया है। इधर डॉट डॉट नहीं रहेगा, तब डॉट डॉट रहेगा तो उसका आंसर वही होगा। ये जो दिया है सवाल वो कितना बार दिया है, तो यह कितना बार दिया है मित्रों, यह कितना बार दिया है? देखिए आप, उतना बार, यह जितना बार दिया रहेगा उतना बार 2 का पहाड़ा पढ़ना है। यह किसी भी कोई भी अंक इस अंदर में दिया रहे, गुना में हो, डॉट डॉट ना हो, तो आपका 2 का ही पहाड़ा पढ़ना है, ना कि जो अंक दिया रहेगा उसका पहाड़ा। इस बात को आप गौर कर ले, जो अंक दिया रहेगा उसका पहाड़ा, आपको सिर्फ 2 का पहाड़ा पढ़ना है, मतलब 2 कान को पढ़ना है। जो अंक दिया रहे उतना बार, जितना बार दिया रहे 2 कान को उतना बार पढ़ना है। चलिए हम पढ़ते हैं, ये कितना बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 कान को 4 बार पढ़ लेते हैं। 2 कान को तो 4 बार पढ़ लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 कान को 4 बार गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हुआ मित्रों? 16। यदि इसमें एक और रूट दिया रहता गुने में, तब इसका आंसर कितना होता मित्रों? एक बार और इधर गुना करके लिखना पड़ता 2। कोई भी अंक दिया हो, आपको 2 ही, जितना बार यह दिया है 2 कान को उतना बार मल्टीप्लाई करना है, चाहे कोई भी अंक इसके अंदर दिया हो। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यदि और रूट के अंदर और गुना करके दिया हो तो उतना बार 2 और गुना करके बढ़ जाएगा। तो ये भी हो गया मित्रों, ये कितना हो गया? यदि ये नहीं दिया रहेगा, यहाँ ये नहीं दिया रहेगा तो 4 बार है, 1 2 3 4, कोई भी अंक हो 4 बार है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 हो गया ना साथियों। एक घटा देना, आप जो भी अंक हो इसमें से एक घटा देना। 16 में से घटाओ तो 15 बचेगा, और इस पर लिख देना है। यह हर में लिख देना है और इससे एक घटाकर अंश में लिख देना है। यही इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो, ये जो वीडियो रूट वाले हम जो वीडियो बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए होंगे और जिन छात्रों को, मित्रों को, विद्यार्थियों को या दोस्तों को समझ में ना आवे, तो आप इस चीज़ को, इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए। उससे भी ना समझ में आवे तो तिबारा देखिए। हाँ, डरिए मत, इसी प्रकार के आप लोगों के सामने हम कई सवाल लाते रहेंगे। मित्रों, अच्छा लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलें, मित्रों में शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए, ताकि सभी के पास अच्छे जानकारी मिल सके। और मैं यह चाहता हूँ कि जो कोई भी विद्यार्थी को किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार के तकलीफ़ नहीं हो। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।